बिलासपुर में जो डॉग शो हुआ था, वो डॉग शो में जो भाइयों का एक्सीडेंट के वजह से जिनका डेथ हो गया, उनका परिवारों को और फैमिली मेम्बरों को बरबले से दुआ करता हूँ, ये दुख सहने का ताकत दे और डॉगिस लाइफ परिवार ये परिवारों के साथ में दुख में शामिल है। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. आप देख रहे हो डॉगिस लाइफ। डॉगिस लाइफ आपके साथ है, डॉगिस लाइफ सच के साथ है। डॉगिस लाइफ में हमेशा आप सच ही पाओगे, सच के सिवा और कुछ नहीं पाओगे। एक यूट्यूबर जिसका चैनल का नाम है स्कूबर्स, उन्होंने ये जो मतलब मैटर हुआ का इंसिडेंट हुआ है, ये मैटर लेके जो आपका सामने रख रहा है बात, वो बिल्कुल वो जिस तरह का बात कर रहा है बिल्कुल झूठ है। ये आपको मैं क्लियर कर देंगे। और सबसे बड़ा बात है भाई, स्कूबर्स को ब्रीडिंग का एबीसीडी पता नहीं है। उस स्कूबर्स को ब्रीडिंग का एबीसीडी पता नहीं है, लेकिन वो ब्रीडर मतलब ब्रीडिंग का पीएचडी किया है, ऐसा आपका सामने बात करता है, बहुत नॉलेज है। और रहा बात ये डॉग शो का, वो बोल रहा है कि भाई ब्रोकरों ने अरेंज किए हैं। ब्रोकर, अरे भाई ब्रोकर अगर अरेंज किए हैं, ये पेंडेमिक सिचुएशन में केसीआई शो आपका नहीं हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया में केसीआई शो नहीं हो रहा है, तो अगर पेट शो हो रहा है हर जगह में, हर क्लब ऑर्गेनाइज कर रहा है, अगर बाई चांस कोई अगर ब्रोकर चाहे कोई पेट शॉप ओनर अगर कोई शो अरेंज करता है, भाई गुनाह क्या किया व्यूअर, ये आप तो एक बार सोचो गुनाह क्या किया। और रहा बात, ये बोल रहा है कि भाई स्पॉन्सरशिप लिया है। भाई हर डॉग शो में कोई ना कोई, जैसे पेडिग्री हो गया, फर्मिना हो गया, आपका स्मार्ट हार्ट हो गया, ऐसा बहुत कंपनी है जो स्पॉन्सरशिप करता है और हमेशा एक करता आ रहा है, हो रहा है। तो ये क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है। तो आप भाई बोल रहे हो कि भाई स्पॉन्सरशिप लेना कोई जुर्म है। और सबसे बड़ा बात, जो डॉग शो हो रहा है, ये एक फीमेल ऑर्गेनाइज किए है। उनको बहुत आदमी जानते हैं, निक्स बोल के फेसबुक में उनका अकाउंट फेसबुक प्रोफाइल है, आप जाके एक बार चेक कर लेना। और इन्होंने ये अरेंजमेंट किए हैं। और स्कूबर भाई साहब को ये बोल देना चाहता हूँ, ये बाकायदा ब्रीडर है और इनका भाई भी ब्रीडर है। और आपको जानकारी दे दूं कि ये कोई ब्रोकर नहीं है, और अगर कोई ब्रोकर कोई डॉग शो अरेंज करता है, कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। और आप बोल रहे हो कि भाई 12 बजे में आपका डॉग शो शुरू हुआ और रात को 2 बजे तक चला, ये जरा मतलब 100% गलत बात है। डॉग शो आपका 11 बजे से शुरू हो गया था, 11 साढ़े 11 के करीब आपका शुरू हो गया था, एंड रात को 10 साढ़े 10 तक पूरा ग्राउंड खाली हो गया था। ये 100% करेक्ट बात है। और जो ऑर्गेनाइज़र है, जो वहाँ का ऑर्गेनाइज़र है एंड जो एग्जीबिटर वहाँ पे गए हैं, ये बात जानते हैं। जो नहीं गया है वो नहीं मालूम है, उनको नहीं मालूम है, वो सब बोल सकता है, ठीक है, उसका बोलने से कुछ नहीं होता है। और आपका 10:30 बजे तक वो ग्राउंड पूरा खाली हो गया था। और जो भाइयों के साथ ये आपका हादसा हुआ है, वो भाइयों का शो 4 बजे उन लोग का सब कुछ ख़त्म हो गया था, मतलब वो कंप्लीट हो गया था। तो देखिए वो भाई साहब वहाँ से कितना बजे गए, ये कोई चर्चे का बात नहीं है। एक डॉग शो अटेंड करने आए थे भाई, तो उनके साथ ये हादसा हो जाता है। तो इसमें चैनल क्लब का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रास्ते में हादसा हो गया है, और ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई हादसा हो ही सकता है। एक आप कोई चैनल क्लब का डॉग शो छोड़ दो, आप कहीं जा रहे हो, हादसा हो ही सकता है। ऐसे आप बहुत आदमी जानते हो कि भाई रशिया 2015-16 का बात है,
रशिया से आपका यूरोप जा रहा था 10 डॉग हैंडलर, एंड उसका उसमें आपका 21 डॉग था। रोड एक्सीडेंट में 10 हैंडलर का डेथ हो गया एंड 21 डॉग वो आपका रोड एक्सीडेंट में मर गए। तो रशिया ने क्या आपका ये डॉग शो अटेंड करना, डॉग हैंडलिंग करना छोड़ दिया है? नहीं छोड़ा है। और आप बोल रहे हो बॉयकॉट। अरे बॉयकॉट किस बात का करोगे? बॉयकॉट किस बात का करोगे? आप जो बोल रहे हो कि भाई रात को 2 बजे तक शो चला है, 2 बजे तक शो नहीं चला। आप कलकत्ता में जब आए थे, कलकत्ता में जो दमदम डॉग शो अटेंड करने आए थे, वो डॉग शो आपका 2 बजे तक था। आप वहाँ पे 2 बजे तक कवर किए। तब आपका ये अंतरात्मा का आवाज़ कहाँ पर था? स्कूबर साहब, तब आपका अंतरात्मा का आवाज़ कहाँ पे था? तब तो आप चुप बैठे थे, आप वीडियोग्राफी कर रहे थे। तब आप क्यों नहीं ये किए? और आप बोल रहे हो कि 8 बजे तक जजिंग बंद कर देना चाहिए। तो वहाँ का जो जज था जयदीप दासगुप्ता, उनसे आप क्यों नहीं ये सवाल किए कि भाई 8 बजे तक बंद कर देना चाहिए, 8 बजे तक आप पैकअप करके आपका होटल में चल आते? आप तो नहीं किए, आप 2 बजे तक 2:30 बजे तक थे वहाँ पे। तो ये शो में आपका क्या मतलब प्रॉब्लम लगा? ये तो 10:30 बजे आपका पूरा ग्राउंड आपका वैकेंट हो गया था। जो एग्जीबिटर था उनसे आप पूछ लो, किसी का मुंह का मतलब बोली मत बोलो, सुनो। और रहा बात उन लोग का जो ब्रोशियर हुआ था, पेज नंबर 3 में आप जाके देख लीजिए, आपके पास वो ब्रोशियर है कि नहीं पता नहीं है। वहाँ पे होटलों का लिस्ट दिया हुआ था, कौन सा होटल में आप ठहर सकते हो, नाइट स्टे कर सकते हो विथ योर डॉग। बहुत एग्जीबिटर आपका होटल में भी स्टे किए। अब पता कर लो, अब पता कर लो। तो देखिए कौन स्टे करेगा, कौन चला जाएगा, ये डॉग शो होने के बाद, डॉग शो ख़त्म मतलब होने के बाद कोई कमेटी का हाथ में नहीं रहता है कि भाई आपको ज़बरदस्ती होटल में रहना होगा, आप घर चल जाओ। ऐसा कोई बोल नहीं सकता है। आप कहीं शो अटेंड करने गए हो, लेट हुआ, आप होटल में स्टे करोगे, ये आपका वहाँ पे बुशियर में था। और आप अगर पूछ लेते, और बहुत आदमी पूछा है, कमेटी मेंबरों को पूछा है, तो होटल वहाँ पे मतलब होटल का पूरा सब कुछ अरेंजमेंट था, होटलों का पूरा अरेंजमेंट था। लेकिन कौन स्टे करेगा, कौन नहीं स्टे करेगा, ये तो भाई खुद का मर्जी है ना भाई, कि भाई हम स्टे करेगा, हम नहीं करेगा। ये मेरा खुद का मर्जी का बात है। कोई कमेटी चाहे कोई भी क्लब का डॉग शो हो, कोई कमेटी मेंबर किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोल सकता है कि भाई आपको स्टे करना है, पहला बात। और आप जो बोल रहे हो, कि पैसा का के लिए भाई करता है, भाई डॉग शो करने के लिए भाई पैसा खर्चा होता है। और आप जो बोल रहे हो लास्ट टाइम पे एंट्री लिए है, ये जो लोकल डॉग शो जहाँ पे होता है, आप हर जगह जाके देख लीजिएगा, शो टाइम में एंट्री ली जाती है। ये कोई भाई गुनाह नहीं है। देखो, आप अगर उस टाइम एंट्री नहीं लोगे तो बहुत आदमी बहुत कुछ तरह का बात बोल सकता है। एरोगेंट हो गया, उसका ज़्यादा डांट हो गया, ज़्यादा भाव हो गया, ठीक है। तो देखिए बहुत आदमी जान पहचान का भी है, उन लोग को एंट्री देना पड़ता है, ये हर जगह होता है। और आप बोल रहे हो भाई एक क्लब वालों का शो, अरे केसीआई का जो शो होता है वहाँ पर भी आपका 1-1 बजे तक शो होता है, क्या नहीं होता? जो एग्जीबिटर है सब जानते हैं, केसीआई का शो में भी 1-1 बज जाता है रात को, नहीं बजता है? अब बोलो। और स्पेशलिटी का बात कर रहे हो तो स्पेशलिटी में टाइम लगता है सर, स्पेशलिटी शो में टाइम लगता है। और आप ये बोल रहे हो ब्रीडर, अरे क्या, अरे भाई ब्रीडर शो अटेंड करेगा, इसमें आपको क्या तकलीफ है? कोई ब्रीडर अगर शो अटेंड करेगा, आपको सर क्या तकलीफ है? आपको तो तकलीफ होना नहीं चाहिए, क्या तकलीफ है आपको? और आप जो जांच का बारे में बोल रहे हो, ठीक है, आपका जो जांच का बारे में बोल रहे हो कि जज को ये करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, और आपका जो एक ब्रीडर जो फिलहाल में जज बना है, एक शो में बने मतलब होगा, जो आने वाला शो में जज होगा, तो उनके खिलाफ तो बहुत कुछ है। आप इतना सच्चाई का बात करते हो तो उनके खिलाफ भी तो बहुत कुछ हुआ है, प्रूफ के साथ है। तो उसमें आप क्या किए हो?
कुछ नहीं किए। यहाँ पर आपको सब कुछ खराब लग रहा है, सब आपको गलत दिख रहा है। अच्छा बात है। तो भाई आप जो परिवारों के बारे में आप बोल रहे हो, तो परिवारों के बारे में आप कुछ करो, कुछ करो। और ये जो कमिटी आप बोल रहे हो आपका होशियारपुर कैनल क्लब, इनके बारे में आप बोल रहे हो एफआईआर होना चाहिए। अरे किस खिलाफ, किस बेसिस पे एफआईआर होगा, किस बेसिस पे एफआईआर होगा? एक आप अनशन बकते हो घर में बैठ के, कोई तो लॉजिक होना चाहिए। किस बात पे एफआईआर होगा? कानून का 2-4 पन्ना देख लो एक बार, उसके बाद बात किया करो। अनशन मत बोलिए, क्योंकि इसमें आपका वेट कम हो जाता है भाई। अनशन मत मतलब ये करिए, क्योंकि अनशन बोलने से भाई आपका आपका मतलब जो चाहने वाला है, जो आपका चैनल फॉलो करता है, वो लोग का पर असर पड़ता है। आप कुछ भी बक दोगे, आदमी नहीं सुनेगा। और जो आप वीडियो में बोले हैं भाई, वो सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। क्योंकि 2 बजे तक वो शो नहीं चला था, 10:30 से पहले ही पूरा ग्राउंड खाली हो गया था। आप एक बार पता कर लो, अपना अपना जो आपका खबरी है या जहाँ से आपका न्यूज़ आता है, पता कर लो। और आप ये भी बोले हैं कि भाई कोई मैं ये आपको शेयर, अरे भाई आपको कौन शेयर कर, आप कौन हो? पहले तो ये बोलो आप हो कौन? अब तो कुछ हो नहीं भाई कि आपको शेयर करना चाहिए, पुलिस को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हाँ, पुलिस को क्या क्या किया है? एक लेडीज़ ने, एक औरत ने ये पूरा शो ऑर्गेनाइज किया है। आपको तो प्राउड फील होना चाहिए। एक औरत ने एक पूरा शो ऑर्गेनाइज किया है, आपको प्राउड फील होना चाहिए। बजा आप उंगली कर रहे हो, आप उंगली कर रहे हो, आपको कोई बोले है तभी ना किए हो। और जहाँ पे आप आए थे कलकत्ता में डॉग शो अटेंड करने के लिए, वहाँ पे आपका 2 बजे तक शो हुआ, वहाँ पे तो भाई आपका कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर मान लो अगर कुछ यहाँ पर भी होता तो आप ये बात बोलते? नहीं बोलते। देखिए, जो हादसा हुआ है ये बहुत दर्दनाक हादसा है, और इसके लिए सभी सभी मतलब दुख फील, मतलब जो दुख है, जो गम है, वो फील कर सकता है। लेकिन आप पूरा कसूरवार ये होशियारपुर आपका कैनल क्लब को कर दे रहे हो, ये बात तो गलत है, ये बात गलत है। और रहा बात, आपको अगर इतना फिक्र है, आपको अगर इतना फिक्र है, तो भाई आप कुछ, ये जो परिवार है इनको कुछ आप करो। इसके आप मुंह से ही बोल रहे हो, आप कुछ करो, करके दिखाओ। आप कुछ करके दिखाओ। मुंह से सिर्फ आप भाषण दे रहे हो, बड़ा बड़ा बातें बोल रहे हो, फेंक रहे हो, ये करेगा वो करेगा, 2-4 गाली का इस्तेमाल कर लिए। अरे भाई आप कुछ नहीं हो। वहाँ पे जो आपका जजेस था ना, बहुत अच्छा जजेस था, उन लोग के बारे में आप उल्टा सीधा बात बोल रहे हो। ब्रीडर के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो। ब्रीडर कहाँ जाएगा, क्या नहीं जाएगा, आपसे पूछ के जाएगा, आपसे पूछ के जाएगा। तो आपका मतलब है, ये सब जो डॉग शो हो रहा है यहाँ पे किसी को जाना नहीं चाहिए। वो आने वाला जो डॉग शो है आपका, आपका दोस्त जिसमें जज है, तब वो डॉग शो में भी कोई नहीं आएगा। वो भी तो आपका केसीआई का डॉग शो नहीं है ना, वो शो में भी कोई नहीं आएगा। आप यही बोलना चाहते हो? और जो व्यूअर ये वीडियो देख रहे हो, समझ जाइए, अकल सबके पास है, दिमाग से सोचिए। ये जो यूट्यूबर है पब्लिक का दिमाग के साथ खेल रहा है, इसको खेलने मत दीजिए। क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ है वो दर्दनाक है, इसके लिए गम सबका दिल में है। लेकिन एक ही बात लेके उसको खींचे जा रहा है, ये गलत बात है। और कसूरवार किसी और को ठहरा रहा है, जो बिल्कुल कोई कसूरवार नहीं है। में जो ये फर्स्ट डॉग शो हुआ है, बहुत अच्छा एंड वेल मैनेजेबल डॉग शो है। पहला बार डॉग शो है, एक लेडी ने ये पूरा डॉग शो ऑर्गेनाइज किए है।
इसका भाई प्राउड फील होना चाहिए इंडियन को, सबको, सब लीडरों को, सब भाइयों को, जो नॉर्थ इंडियन भाई है, नॉर्थ इंडियन छोड़िए, नॉर्थ इंडियन नहीं, मैं गलत बात बोल दिया, सारे भाइयों को ये बहन के बारे में प्राउड फील होना चाहिए। एक लड़का कर नहीं सकता है ये, आप मान लो, एक डॉग शो ऑर्गेनाइज करना कोई मामूली बात नहीं है। एक मेरा बहन ने एक करके दिखाया, इसके लिए भाई प्राउड फील होना चाहिए। और आप इनके ऊपर उंगली कर रहे हो। देखो व्यूअर, आपको जो समझना है आप समझ जाओ, मेरे को और कुछ बोलना नहीं है, जो बोलना था बोल दिए है। और निक्स का वॉइस रिकॉर्ड भी है, आप सुन लेना। और आपको अगर अच्छा लगे ये वीडियो शेयर करना, और जुड़ा रहिएगा डॉगिस लाइफ के साथ। डॉगिस लाइफ हमेशा सच आपके सामने लाता है, सच के सिवा और कुछ नहीं लाता है। और किसी का बेवजह से डॉगिस लाइफ किसी का तरफदारी नहीं करता है। जिसका ऊपर उंगली उठी और प्रूफ के साथ बात बोलता है, हवा में बात नहीं करता है डॉगिस लाइफ। जुड़ा रहिएगा डॉगिस लाइफ के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो थोड़ा जानना चाहते हैं कि मुद्दा भाई क्या हुआ आपका, आप लोग का शो। ऐसे मेरा एक दोस्त आप लोग का शो अटेंड किए तो वो लोग बोला भाई 11 बजे आप लोग का शो स्टार्ट हुआ। तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप करेक्ट कर हमको कर दीजिएगा। तो रात को कितना बजे तक आप लोग का शो चला? सर ऐसा है, जो हमारा शो था, पहले तो मैं आपको ये चीज क्लियर करती हूँ। जैसे हमारे शो के लिए एंट्री थी, हमने स्ट्रिक्टली रोक रखी थी, लेकिन हमारे पास में कुछ बंदे आए जो बहुत पुराने हैं, सीनियर है हमसे। उन्होंने हमसे एंट्रीज के लिए बोला, हमारी टीम ने मना करा था, लेकिन उन्होंने फिर बोला कि नहीं एंट्रीज करवानी है। तो चलिए, मेरे से बात हुई तो मैंने कहा सर आप उधर देखिए। फिर सबने उन्होंने रिक्वेस्ट करी तो हमने उनकी एक्सेप्ट करी। अच्छा, एंट्री। अच्छा। उसके बाद में जब एंट्रीज हमने एक्सेप्ट करी हैं तो शो स्टार्ट हमने करा 11 सवा 11 के करीब में। अच्छा, ठीक है सर, क्योंकि हमारे जो जर्मन शेफर्ड स्पेशलिटी के जज आए थे वो बैंगलोर से आए थे सर। जी, हमें जी, उनको भी टाइम से फ्री करके वापस भेजना था। अच्छा, अच्छा। ठीक है जी, उनकी फ्लाइट थी तो जी, हमें उनको चढ़ाने चंडीगढ़ एयरपोर्ट भी जाना था। जी, 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 जी। उसके बाद में वहाँ पे शो स्टार्ट हो गया, अच्छी क्लासेस चल रही हैं। जो 2 लड़कों की डेथ हुई है उनके लिए हमें भी बुरा लगा है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग इस चीज को ये नहीं मान रहे, या हम लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती किसी की डेथ होने का क्या मतलब होता है। तो मैंने उन लोगों का रिंग 3 या 3:30 के करीब खत्म हो चुका था, जो 2 लोगों की डेथ हुई है। तो हमने जर्मन शेफर्ड, वो लोग का रिंग, वो लोग 4 बजे मतलब उसका सब कुछ खत्म हो गया था। हाँ जी, उनकी क्लास नहीं थी उसके बाद में, उनका डॉग शो नहीं होना था। जी, जी, जी। उसके बाद में क्या बोलते हैं, हमने एक रखी थी प्रोजेनी क्लास। ठीक है जी, जिसमें डॉग्स जो भी थे वो अपने डॉग्स की प्रोजेनी दिखाने वाले थे। उसमें हमारे पास एक लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड की भी आई, 4 शॉर्ट हेयर जर्मन शेफर्ड की भी आई, और बाद में 2 जर्मन शेफर्ड वालों की, शॉर्ट हेयर जर्मन शेफर्ड वालों की क्लास उन्होंने कैंसिल करा दी कि हम अपना डॉग नहीं शो करेंगे प्रोजेनी के लिए। तो हमने बोला ठीक है। तो जिस क्लास में उनका डॉग शो हुआ था रात को, उनको जिन्होंने प्रोजेनी क्लास के लिए रोका था सर, उस प्रोजेनी ने उनको एक सैफुल शर्मा करके हैं, उन्होंने प्रोजेनी क्लास के लिए उनको रोका, ऐसा मैंने सुना है। तो मेरे को श्योर शॉट नहीं पता क्योंकि, लेकिन मेरे को इतना मालूम है सैफुल शर्मा मेरे पास में आए थे कि हमारे डॉग की प्रोजेनी रॉय की शो होगी। ठीक है जी, और जो कि काफी हद तक बात सही भी है क्योंकि रॉय की प्रोजेनी में वो डॉग शो करवाया उन्होंने। तो वो लड़कों का जो था वो रिंग 3 से 4 के बीच में, आप मान के चलिए मैक्सिमम 4 बजे तक उनका शो खत्म हो चुका था, वो जा सकते थे। चलिए, उन्होंने अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए वो लोग रुके वहाँ पे। उसके बाद में वहाँ पे दिक्कत पड़ी कि हमें बताया गया कि आपको शो जल्दी खत्म करना है, जो हमारे यहाँ पे थी रूल्स एंड रेगुलेशन। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा शो 10 बजे कंप्लीट खत्म हो चुका था। 10 नहीं तो 10 तक कंप्लीट खत्म हो चुका था। 10:30 बजे हमने शो ग्राउंड बिल्कुल हमारी खाली हो चुकी थी। ठीक है जी, उसके बाद में सब जब चले जा चुके हैं सर, यहाँ से निकले हैं, हमसे होटल का पूछा गया, हमने होटल का नंबर दिया, होटल में डॉग्स रुके भी हैं, सब कुछ हुआ है। तो अब अगर वो गए हैं सर, नींद आती है, मैं मानती हूँ हर कोई थकता है। अगर वो थके थे तो मेरे हिसाब से, मैं उनका फॉल्ट नहीं निकाल रही हूँ, मैं उनके लिए कुछ गलत बोल रही हूँ, बट
वो साइड पे अगर थोड़ा गाड़ी लगा के सो लेते ना तो शायद ये इंसिडेंट नहीं होता। बिल्कुल। अब कुछ लोग हमें ये भी बोल रहे हैं कि उनको नींद आ गई थी इसलिए उनका एक्सीडेंट हो गया। कुछ ये बोल रहे हैं कि जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे जंगली जानवर घूमते हैं, हो सकता है कोई टकराया हो या कुछ आगे आ गया हो तो गाड़ी टकरा गई। देखिए तो एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, ये अगर डॉग शो नहीं होता तो कोई कारण से भाई एक्सीडेंट हो जाता। तो ये देखिए ये जो बातें उछल रहा है, हम नाम लेके ही बोल रहा हूँ, स्कूबर चैनल ने ये बात बहुत उछला। तो जी वो जो डॉग शो में कलकत्ता कवर करने आए थे, ठीक है, जी जी जी। तो हम वो शो में था, ठीक है, रात हम्म, 3 बजे 2:30 से 3 बजे तक शो चला। तो वो अच्छा जी। था, तो उस टाइम वो क्या कर रहा था, उसको उतना आप अभी वो बहुत कुछ वो बोल रहा है वो आपका वीडियो में कि भाई आपका इतना टाइम तक शो चला। तो वो शो आपका रात 2:30 से 3 बजे तक चला। तो मैं उसके लिए एक क्लैरिफिकेशन आपको बता देती हूँ। मतलब किसी एक हमारे पोस्ट के ऊपर किसी ने कमेंट करा है कि मैं सुबह 9 बजे आ गया था और 2:30 बजे रात को पहुंचा, उसमें मेरा क्या कसूर था। तो मैंने उनसे पूछा सर आपने किस सेंस में बोला। उन्होंने बोला कि जब शो टाइम से शुरू करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं वक्त से। तो मैंने कहा शायद सर आपने ये चीज बोली कि आप 2:30 बजे घर पहुंचे। हाँ जी। मैंने कहा आप ओपन क्लास में तो नहीं थे, हैंडलिंग कर रहे थे? कह रहे नहीं मैं था। मैंने कहा आप थे? हाँ जी। कितने बजे खत्म हो गया होगा? ज्यादा से ज्यादा 10:30 तक हुआ होगा, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली। मैंने कहा नहीं मालूम ना। नहीं जी। मैंने कहा तो स्कूबर्स वाले हमें ये बोल रहे हैं कि 2 बजे शो खत्म हुआ। अगर आप ओपन क्लास में थे तो आधे घंटे में तो आप अपने घर नहीं पहुंच गए ना। जी। तो उन्होंने बोला हम वो बात मेरे को नहीं मालूम क्योंकि मैं उनके साथ में ऐड नहीं। ऐसा नहीं है सर, मेरे को बहुत सारे रेप्यूटेड ब्रीडर्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं, उन्होंने बोला हमारे शो के लिए हम लेट हो गए हैं, डॉग शो थोड़ा लेट स्टार्ट करना, हमारे लिए क्लास रुकवा दो, बाद में मैनेज कर लेना, ऐसा है वैसा है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती और ना मैं लूंगी। जी जी जी। ठीक है जी। मैंने उनको उनके बारे में मेरी बात भी हुई है, उन्होंने मेरे को टारगेट करा था। और एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने आके हमारे साथ झगड़ा करा था, उनके कैनल बॉय ने। अच्छा। उसके बाद में कैनल बॉय को जब हम किसी को जज करने के लिए बुलाते हैं, अगर वो अपने कुछ कमेंट्स दे रहे हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके कमेंट्स को सुने। जी 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 इतनी दूर से अगर जज आए तो देखेंगे देखिए सर हमारा तो बनता है ना हक सुनना। आपका डॉग जीता है तो उसकी खुशी है, हम मानते हैं, लेकिन वो कुछ बोल रहे हैं उसकी भी तो आप इज्जत करिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे बात ये हुई थी, जिन्होंने मेरा नाम पहले डायरेक्टली इन्वॉल्व करा था, राजीव अटवाल जी, उन्होंने खुद अपनी एंट्री ऑन द स्पॉट ली है। अच्छा। डैशन की एंट्री हमारे पास में नहीं थी, जैसा शायद वो डैशन करते हैं शो। या उसके बाद में ये संजीव गढ़वाल जी हैं, अजमेर अंकल हैं, इन सबकी एंट्रीज ऑन द स्पॉट ली गई हैं, सिर्फ इसलिए कि सीनियर ब्रीडर्स है। अगर हम नहीं लेते हैं तो हमें ये सुनने को मिलेगा कि घमंडी है, एरोगेंट है, बदतमीज है। अगर हम ले रहे हैं तो इनकी मैनेजमेंट गंदी है। नहीं ये हर शो में होता है। ये जो शो हो रहा है हर जगह में, ये सब शो में ऐसा ही होता है। ये आपका मतलब कोई बोलने वाला बात नहीं है ये। और देखो जो शो आपका ऑर्गेनाइज करता है वो आपका क्या बोलूं, आपका एडवर्टाइजमेंट के लिए तो पैसा उठाता ही है, ये सभी ने करता है। तो स्पॉन्सर तो मिलता ही है भाई शो में। तो ये तो कोई बड़ा बात नहीं है। जिस तरीके से बात कर रहा है कि भाई ब्रोकर शो ऑर्गेनाइज कर रहा है, अरे ब्रोकर तो क्या हुआ? ब्रोकर नहीं है हम लोग, हमारी टीम में हमने कोई ब्रोकर नहीं रखा हुआ। मैडम अगर कोई अगर ब्रोकर शो ऑर्गेनाइज भी करता है तो कोई गुनाह है क्या? गुनाह तो नहीं है, यही बात है। तो लखन हमको बोला कि भाई ऐसा बात है तो बहुत खराब हो रहा है। एक लेडी ने जो शो ऑर्गेनाइज किया है, आपका ये पहली बार है ना? जी जी पहली बार है। जी जी जी। तो देखिए जी, ऐसा बातों से बिल्कुल घबराइए मत। ठीक है, ये लोग पीछे पड़ने के लिए ही है, ठीक है। और ये लोग का कोई टीम है, पूरा एकदम टीम है। ये लोग टीम का हिसाब से चलता है और जिसके साथ ये लोग का सेटिंग बोली है या मतलब नहीं है तो ये लोग को सीधा उंगली कर देते हैं, यही काम है। अभी जब मैं लाइव आई थी वहाँ पे एक कुलदीप खत्री है रोहतक के, उन्होंने लिखा था घटिया शो।
ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ सर, आपने हमारे शो को घटिया कहा। हम घटिया सिर्फ इस बात से हो गए कि हमने अपने ऑर्गेनाइजर को आपका डॉग हैंडल नहीं करने दिया। सिर्फ इस बात से आपने हमें बोल दिया कि हम घटिया शो है हमारा। कोई बात नहीं, अगर हम अपने रूल्स और रेगुलेशंस के अगेंस्ट में जाके अगर हमने शो नहीं करवाया तो डजंट मीन के हम लोग ईमानदारी से नहीं चल रहे। उन्होंने हमारे ऑर्गेनाइजर को बोला था कि आप हमारा डॉग शो करिए, लेकिन मैंने अपने ऑर्गेनाइजर को इसके लिए भी, हमारे पास में बंदे खड़े जिनके सामने मैंने ये बात बोली थी और मेरे को आइडिया भी नहीं था कि वो लोग मेरे पीछे सुन रहे हैं। मैंने उनको बोला था कि अगर तुम खुद ऑर्गेनाइजर हो के डॉग शो करोगे तो तुम्हारा डॉग मैं नहीं शो होने दूंगी। जी जी जी, क्योंकि कल इन केस तुम्हारा डॉग जीत जाता है तो सब ये बोलेंगे कि इनकी फिक्सिंग थी और मुझे ये ब्लेम नहीं लेना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हमने जितनी ईमानदारी से कर सकते थे हमने कोशिश करी। जी जी जी। और हमने अपना पॉजिटिव देने की कोशिश करी। इवन कि हमारी कैटलॉग में भी होटल वालों का नंबर है। मैं उसका भी मेरे पास कैटलॉग पड़ी हुई है, हर एग्जीबिटर के पास गई है। लास्ट का 3rd पेज है जी, जिसके ऊपर होटल वालों की एड है। और मेरे पास स्क्रीनशॉट भी पड़े हैं जिन लोगों ने मेरे से नंबर लिए हैं होटल्स वालों के और उनके वहाँ पे रुके भी हैं। इवन गुड्डू शर्मा जी हैं, वो भी वहाँ पे रुके, उन्होंने खुद बोला कि वो वहाँ रुके हैं, उनको रुक लेना चाहिए था। जी जी जी। अब रोक उनको कोई और रहा है सिर्फ सृजनी शो करने के लिए और ब्लेम हमारे सिर पे आ रहा है। यही तो बात है। ये देखिए एक्सीडेंट है तो ये शो के कारण एक्सीडेंट ऐसा बोलना तो कोई जायज सा बात नहीं है। यही बोलना था। ठीक है, हम लोग देख रहा हूँ उसका क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।